आर वी हेडिंग टुवर्ड्स अनदर ग्लोबल रिसेशन? क्या हम और एक इकोनॉमिक रिसेशन की तरफ जा रहे हैं? क्या यूएसए की हरदर्मियाँ हमें कोल्ड वॉर या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जा रही हैं? आज की जो हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूएसए की जो नई नई टैरिफ्स है, वो जो नई नई धमकियाँ दे रही है इंडिया को, चाइना को या रशिया को, इससे हमारी वर्ल्ड इकनॉमी किस तरफ जा रही है। तो अगर हम पहले बात करें कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इस चीज़ पे बात की थी कि यूएसए ने हर किसी कंट्री पे अलग अलग टैरिफ्स लगाए, जिसमें मैंने चाइना की बात की थी जहाँ पे टैरिफ वॉर जो लड़ी गई थी कुछ टाइम के लिए, तो वहाँ पे टैरिफ 150% तक चला गया था और इंडिया पाकिस्तान की क्लैशेस की वजह से वो वहीं पे रुक गया था। बट रिसेंटली यूएसए ने 25% टैरिफ इंडिया पे लगा दिया है। इतना ही नहीं, इंडिया की 10 कंपनीज जो ऑयल कंपनीज है, जो ईरान से ऑयल खरीद रही है, उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया। ना वो कंट्रीज अब यूएसए से ट्रेड कर सकती है, ना यूएसए उनसे ट्रेड करेगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने डायरेक्टली इंडिया को थ्रेट किया है। यूएसए ने डायरेक्टली इंडिया को ये भी थ्रेट किया है कि हम रशिया से क्रूड ऑयल ना खरीदें, हम रशिया से किसी भी टाइप का बिजनेस ना करें। अगर हमने किया तो ये टैरिफ्स और भी आगे बढ़ सकती हैं। इस पे रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उनका कोई बयान तो आया नहीं, लेकिन जो हमारे फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर है मिस्टर जयशंकर, जिनको आप लेज़र आइज शंकर के नाम से भी जानते होंगे, उन्होंने ये कहा है कि इस टैरिफ से हमारी इकनॉमी पे कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। एज 0.3 to 0.7% हमारी इकनॉमी इससे डाउन हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है, एज वी आर क्लेमिंग, एज आवर प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी गवर्नमेंट इज क्लेमिंग दैट आवर इकनॉमी हैज़ बीन of $4 trillion. So this 0.3 to 0.7% is a huge amount. It is about $60 billion. तो ये $60 billion का लॉस हमारी इकोनॉमी को होगा। इस पे हम क्या कह सकते हैं कि जैसे आप जानते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट, अगर इस वक्त ट्रंप या जो यूएसए से वाइट हाउस से कोई बयान आता है तो हमारी गवर्नमेंट उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं देती है। क्या इंडिया इतना कमज़ोर हो चुका है? क्या इंडिया की इतनी प्रॉब्लम्स है कि हम यूएसए को कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं? आप रिसेंटली जानते हैं कि जो सीज़ फायर हुआ था इंडिया पाकिस्तान में, उसमें भी ट्रंप बार बार यही कहे जा रहा है कि वो सीज़ फायर मैंने करवाया है। एंड सम ऑफ द बीजेपी लीडर्स आर क्लेमिंग नो नो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बट आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो क्लियरली ये कभी नहीं बोल पा रहे हैं कि नहीं, ट्रंप झूठ बोल रहा है। क्या उनको अपनी कुर्सी से डर है कि कहीं यूएसए यहाँ पे तख्ता पलट ना करवा दे, या ये कोई और प्रॉब्लम है? मतलब इस वक्त यूएसए इतनी हरदर्मियाँ कर रहा है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट क्या करे, हमें कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर यूएसए ने 25% टैरिफ लगाया है, तो अगर हमें कोई नुकसान नहीं होता वो क्यों लगाता? यूएसए भी तो कोई पागल चीज़ नहीं है ना। और यहाँ पे बात इतनी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इंडिया और चाइना की, यहाँ पे इंडिया और यूएसए की बात नहीं है, यहाँ पे बात है रशिया और यूएसए की, द टू ग्लोबल पावर्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जिनके पास वेपन है और इकनॉमी है। इस पर हम आगे बात करेंगे इस वीडियो में, बनी रही हमारे साथ इस वीडियो में। कि जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, उसकी वजह से ऑलरेडी यूएसए ने रशिया पे चारों तरफ से सेशंस लगा चुके हैं, लेकिन अब वो उनको ये भी थ्रेट कर रहा है कि अगर तुमने इससे आगे वॉर नहीं रोकी तो ये सेक्शन एक वार में बदल सकती है। दे आर डायरेक्टली थ्रेटिंग रशिया ऑफ वॉर। और इतना ही नहीं, वो सिर्फ रशिया को थ्रेट नहीं कर रहे, उन्होंने चाइना को भी थ्रेट किया है। बट चाइना इज डिफेंडिंग इटसेल्फ। चाइना हमारी इंडिया की तरफ नहीं है कि वो कुछ भी कहे और वो सुनते रहे। जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने डायरेक्टली कहा है, इफ यूएसए इज विलिंग टू हैव ए इकोनॉमिक वॉर, ए ट्रेड वॉर और ए डायरेक्ट वॉर, हम हर किसी चीज़ के लिए तैयार है। दे हैव प्लान्ड फ्रॉम लास्ट 30 to 40 years हाउ टू काउंटर यूएसए। और अगर हम इस पर बात करें इंडिया की, रिसेंटली अभी 2 या 3 घंटे पहले मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, कुछ टाइम्स 18 या किसी न्यूज़पेपर पे था या भारत जागरण पे, कि यूएसए की सबमरीन और नेवल शिप्स हैव ऑलरेडी एंटर्ड द इंडियन ओशन। व्हाट आर दे डूइंग इन द इंडियन ओशन? यहाँ पे तो उनकी कोई जंग चल नहीं रही है। उनकी इस वक्त जंग चल रही है, जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो किसी दूसरी जगह फ़लस्तीन की साइड है। वहाँ पे इंडियन ओशन, उसका कोई तो मेल ही नहीं है।
यानी वो इंडिया की सॉवरेनिटी पे डायरेक्ट अटैक कर रहा है। बट व्हाट इज इंडिया डूइंग? नथिंग। और बात और एक भी निकल आ रही है कि रिसेंटली इंडिया के जो नेबर है पाकिस्तान, पाकिस्तान और यूएसए के बीच में एक ऑयल एग्रीमेंट हुआ है। जो बलूचिस्तान में कुछ ऑयल रिजर्व्स मिले थे, उस पर एग्रीमेंट हुआ है कि वो एक साथ उस पर काम करेंगे। आप यहाँ जानते हैं कि पाकिस्तान भी ईरान से ऑयल लेता है, पाकिस्तान भी रशिया से ऑयल लेता है, लेकिन उस पर सेक्शन क्यों नहीं लग रहे? तो यहाँ पे बात ये नहीं है कि रशिया से ऑयल लेना, यहाँ पे डायरेक्टली हमारी सॉवरेनिटी पे बात आ रही है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। थिंग, ट्रंप का एक रिसेंटली बयान आया था, उनका एक इंटरव्यू लिया गया था, तो उन्होंने इंडियन इकॉनमी को एक डेड इकनॉमी कहा था। तो अब इंटरेस्ट के बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उन्होंने कहा है कि स्वदेशी मूवमेंट चलाइए, जो मेड इन इंडिया है उन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन जब वो इंटरव्यू दे रहे थे तब उनके हाथ में आईफोन था जो मेड इन यूएसए है। उनकी आँख, उनका चश्मा था वो गुची का था। पराडो की चीज़ इस्तेमाल कर रहे थे, उनका जो शॉल है वो इटली से बना हो। वो खुद दूसरी कंट्रीज़ के चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अपनी जो कंट्री, जो इंडिया के लोग हैं, उनको कह रहे हैं कि आप स्वदेशी चीज़ इस्तेमाल करें। हाँ, ये ठीक है कि हम मेड इन इंडिया की चीज़ों का इस्तेमाल करें, लेकिन जब यहाँ पे कुछ बनता ही नहीं है, हम मजबूर है कि हम चाइना से जो माल आता है उनकी खरीदी करें। अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद स्वदेशी मूवमेंट की क़यादत करे, वो खुद जो भी मेड इन इंडिया है उन चीज़ों का इस्तेमाल करे, तो एक इम्पैक्ट जाएगा पूरे इंडिया में कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद मेड इन इंडिया चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन उल्टा कर रहा है, वो जब इंटरव्यू दे रहा है तो उनकी एक भी चीज़ नहीं है जो मेड इन इंडिया है, जो उन्होंने इसको पहनी थी। हालांकि जिस माइक से वो इंटरव्यू कर रहे थे वो भी मेड इन चाइना है। सो हाउ कैन वी मेक यूज़ ऑफ थिंग्स दैट आर मेड इन इंडिया? सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो भी ये थ्रेट्स है, ये टेरिफ्स है, ये डायरेक्टली हमारी सॉवरेनिटी पे सवाल उठाते हैं, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। अगर हम एक बार देखें कि जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, उस वक्त जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी और प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, उनको भी धमकी दी गई थी हम डायरेक्ट तुम पे अटैक करेंगे, लेकिन उन्होंने यूएसए से कहा तुम करो जो करना है, हम फिर भी न्यूक बनाएंगे। जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के साथ जंग की थी 1971 में, तब भी हम पे अटैक हुआ था, लेकिन हमने तब भी, इंडिया ने तब भी अपनी सॉवरेनिटी पे बात नहीं उठने दी। बट इंडिया इस वक्त क्या कह सकते हैं। होप करता हूँ कोई वीडियो पसंद आई होगी, आगे भी इस मसले पे हम और वीडियो लाते रहेंगे। लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए।